महादेव भक्तों, जय सिया राम। सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि माता हरि प्रिया के श्री चरणों में हम सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। आप सभी भक्तों को मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आपकी फ्रेंड प्रणाम करती हूँ। भक्तों, इस वीडियो में हम सभी पुत्रदा एकादशी का महात्म्य श्रवण करेंगे। उसके पहले एक विशेष सूचना, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष हम सभी 2 जनवरी के दिन करेंगे। जी हाँ, 2023 में सबसे पहली एकादशी जो आ रही है पुत्रदा है। और एकादशी व्रत का पारण आप सभी भक्तों को 3 जनवरी के दिन मंगलवार के दिन करना है। पारण का समय सुबह 7:10 से लेकर के 9:15 तक का है। हर शहर का समय अलग होता है। यदि आपको आपके शहर का समय जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें अपने शहर का नाम, या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में बता दें। बात करते हैं, यदि आप व्रत धारण करते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं, तो जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है। 10वीं तिथि से स्टार्ट होता है। आज 10वीं तिथि रविवार के दिन 7:11 पर शाम को स्टार्ट हो जाएगी। यदि भक्तों आप एकादशी का व्रत करते हैं, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ, एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है। आज 10वीं तिथि शाम को 7:11 तक ही है। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका अर्थ है कि आपको चाहिए 7:11 के बाद आप भोजन नहीं करें। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो सात्विक भोजन करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिए। एकादशी के दिन आप सभी को चाहिए, आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, नहाने के स्नान के अपने जल में आपको आंवले का फल या फिर तुलसी दल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संचित पापों का नाश होता है। परंतु एक बात याद रखें, आंवले का फल या तुलसी का दल बाथरूम में बह करके नहीं जाना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, प्रभु ऐसा कहते हैं, आप कथा में स्वयं श्रवण करेंगे कि एकादशी की कथा सुनने से, स्पेशली पुत्रदा एकादशी कथा श्रवण मात्र से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना सरल साधन प्रभु ने बताया है। ऐसे में आपको कथा सुननी चाहिए। 3 मिनट की कथा है, सुने भी और साथ में शेयर भी करें अपने इंस्टा, एफबी एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन पर प्रभु कृपा होगी वो अवश्य कथा सुनेंगे। हमें केवल अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। तो चलिए अब कथा स्टार्ट करते हैं। उसके पूर्व प्रभु का नाम संकीर्तन कर लें। हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अथ पुत्रदा एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के बारे में बतलाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी और विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। द्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। निपुति में उनकी कोई संतान नहीं थी। भक्तों, इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से इसी जन्म में पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मदाह करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला।
उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आए। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। भक्तों, जिस प्रकार से कथा पाठ करने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से आप सभी को श्रवण करने से और शेयर करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा शेयर जरूर करें और कथा अवश्य सुने और सुनाए भी अपने घर वालों को। कर भला तो हो भला। हर हर महादेव। जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त अम्बरीश महाराज की जय। राधा रमण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सभी संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।